दिल गलती कर बैठा है दिल कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। स्टार्ट हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए का जो हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन का, डोमेन और रेंज का। तो इसमें आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं डोमेन के वो क्वेश्चंस जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। लगभग डोमेन और रेंज की बात की जाए तो डोमेन और रेंज पर अभी तक हमने 20 पार्ट आपको करा दिए हैं, 19-20 पार्ट। तो ये शायद 21वां पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। एनडीए के स्टूडेंट है, एयरफोर्स के स्टूडेंट है, नेवी के स्टूडेंट है, यानी कि डिफेंस के स्टूडेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एनडीए का मैच चल रहा है, एनडीए की क्लासेस चल रही हैं, एनडीए एक्सपर्ट क्लासेस चल रही है एक तरीके से। तो आप लोग समझ सकते हो कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। आज की अगर आपने वीडियो कर ली तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के पक्का हो जाएंगे। डोमेन से रिलेटेड और रेंज से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। तो आज हम समझते हैं डोमेन। देखिए, डोमेन के बारे में मैं अगर बात करूं तो कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है एफ। तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। क्या बोलते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। एफ कोई फंक्शन है जो कि ए से बी के अंदर दे रखा है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ निकालते हैं कि एफ ऑफ 1 निकालते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा 1। एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। एफ ऑफ 3 निकालते हैं तो क्या आएगा 9 आएगा। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव वैल्यूज भी रख दें -1 तो भी 1 आएगा। एफ ऑफ 2 रख दें माइनस का तो 4 आएगा। कहने का मतलब इधर हम जो वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 -1 -2 एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो इधर हमारा कोई आंसर मिल के आ रहा है कि नहीं भाई। 4, इसका 9 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा। कहने का मतलब क्या है, हम इसको रिपीटेशन तो करेंगे नहीं, तो इसका इसी के साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक, रिपीटेशन तो नहीं करते। कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट होता है इनपुट पार्ट। हम इसको इनपुट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनपुट। और इसी पॉइंट को हम किसके नाम से जानते हैं, डोमेन यानी कि प्रांत के नाम से जानते हैं। तो अपना प्रांत क्या होता है, प्रांत यानी कि डोमेन क्या होता है, फंक्शन के द्वारा फंक्शन में डाला गया एक्स का वह मान, फंक्शन में डाला गया एक्स का वह मान जो कि रेंज का एक रियल वैल्यू दे। कैसा वैल्यू दे, रियल। इनडिटरमिनेट फॉर्म ना दे और क्या ना दे, आपका इमेजिनरी नंबर ना दे। तो ये वाला जो पार्ट निकलता है, इसी पार्ट को हम बोल देते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। जो कि हमारा क्या होगा, आउटपुट। जब हम x की वैल्यू कोई भी इनपुट करते हैं तो हमारा फंक्शन से आउटपुट निकलता है, जो कि आउटपुट हमारा रेंज यानी कि पर्सर कहलाता है, डोमेन यानी कि इनपुट प्रांत कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। ये सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपका होना जरूरी है। आज हम करेंगे एक स्पेशल पॉइंट को। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। लेट सपोज कीजिए, इफ आपसे पूछ ले, इफ डोमेन ऑफ कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/4, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/6, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/8, डॉट 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 एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2n। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है जिसकी पावर क्या है, एक ऑड सॉरी इवन कह सकते हैं, 2 4 6 8 इस तरीके से है। तो एक इवन फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है बच्चा, इवन फंक्शन के अंदर दे रखी है। तो डोमेन जब निकालते हैं हम, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या निकालते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। जब भी इस प्रकार के फंक्शन का डोमेन निकाला जाता है, जब भी इस प्रकार के फंक्शन का क्या निकाला जाता है, डोमेन निकाला जाता है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 का डोमेन निकाल लीजिए। वो इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। चाहे कुछ भी दे रखा हो, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/64 दे रखा हो, तो भी आपको स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, आपका डोमेन हो जाएगा। लेट सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे रखा है। लेट सपोज कीजिए 1 - mod ऑफ एक्स, और इसको कर देते 2 -
हाँ 2 माइनस कर देते हैं कि होल पावर 1/12। तो आपसे इस क्वेश्चन का पूछा गया है डोमेन क्या होगा, क्या हो पूछा है, डोमेन, यानी कि इस फंक्शन का क्या पूछा है आपसे बच्चा, प्रांत पूछा है, इस फलन का प्रांत क्या होगा। तो इस प्रकार के फलन का प्रांत निकालते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकाल दो, इस फंक्शन का, तो 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मैं साफ कर देता हूं साइड से क्योंकि अब मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हम ये भी जानते हैं कि डोमेन निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भैया, चाहे तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, कैसा होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यानी कि जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं और माइनस को दूसरी तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो हम क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 2, सिंबल चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी का। थक गया मैं बार बार बताते बताते, इतना बताया है मैंने वीडियोस के अंदर। क्लियर है, प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। चलिए भाई, अब देखते हैं हम, अब देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, क्या नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। दो ही तो पार्ट बन रहे हैं भैया, क्या बन रहे हैं, दो पार्ट बन रहे हैं, मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं इसको, मॉड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 और मॉड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। दो ही तो वैल्यू बन रही है, मॉड एक्स का मान एक से छोटा या उसके बराबर, मॉड एक्स का मान दो से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, यही दो पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। क्लियर, अगर मैं नंबर लाइन भी बनाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर ये हो गया आपका +1 और ये हो गया आपका +2। क्लियर, एक्स का वैल्यू कोई भी पुट करके देख लीजिए भाई, मॉड का एक्स का वैल्यू एक से छोटा कोई भी पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर देख लें, ठीक, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो वो क्या आएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 2 से बड़ा देखें तो इधर क्या देगा, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर कि नहीं, बीच वाला क्या देगा आपको, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, नेगेटिव पार्ट में जाएगा, यानी कि बेवीकर मेथड जो आपका यूज होता है वही आपका लगाना है इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं हर बच्चे के अंदर, ठीक। अब यहां से इस वाले फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से लेके +1 तक सारी वैल्यू वैलिड होंगी कि नहीं, x बिलोंग्स टू इस वाले फंक्शन के लिए भाई -1 रख के देखिए, -1 इज, तो मॉड से निकलेगा बाहर तो क्या होगा, प्लस का होगा, एक के बराबर तो है, -1 से कुछ भी बड़ा रख के देखिए, जीरो रख के देखिए, जीरो छोटा है एक से, सही है, यानी कि -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, -1 और +1 पे ये क्या होगा, इक्वल वाले साइन को प्रदर्शित करेगा, -1 और +1 के बीच में ये छोटा होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1। क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब इस वाले फंक्शन पे आ जाइए भैया, x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, सेम टू सेम जो इसके लिए था वही इसके लिए होगा, तो बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से लेके +2 के बीच में सीधा। अच्छा डायरेक्ट बताइए आप, अगर मैं यहाँ -2 रखता हूं तो बराबर, +2 रखता हूं तो बराबर, -2 और +2 के बीच में कुछ भी रखता हूं तो क्या होगा, छोटा होगा भाई, -2 और +2 के बीच में कुछ भी रख दो x की जगह पे यहाँ पर, तो 2 से छोटा ही तो होगा, 1.5 रख दो तो 1.5 2 से छोटा नहीं होगा, तो ये भी वैल्यू वैलिड है और ये भी वैल्यू वैलिड है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं x जो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ, सॉरी रेंज कहां से आ गया, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो डोमेन होगा, फलन का जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, वो क्या होगा, फलन का प्रांत होगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक वैल्यू जाएगी, -1 तक। क्लियर है, -1 से यूनियन, -1 से लेके कहां तक जाएगी, +1 तक, यूनियन 1 से लेके, हाँ
वन से लेके कहाँ तक जाएगी? अरे भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जाएगी? -1 तक। अच्छा, वन से पहले क्या पड़ जाता है? 2 पड़ेगा, तो 2 तो रह ही गया, 2 तो रह ही गया। x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे कौन सा होगा? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -2, ऐसे लिखना है ना इसको देख के। -2 से लेके कहाँ तक जाएगी यूनियन? -2 से लेके -1 तक क्लोज्ड इंटरवल। क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल। यूनियन -1 से लेके कहाँ तक? +1 तक यूनियन। अच्छा जी, और ये +2 आ गया, फिर उसके बाद +2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होगा? आपका डोमेन होगा। क्लियर है कि नहीं? हर बच्चे के समझ में आया? दोबारा से समझ लीजिए इस जगह से। मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है उसके बराबर, ठीक। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? मॉड एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, -2 से 2 के बीच में वैलिड होगी। सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं, तो सबसे पहले छोटा वैल्यू, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे ही तो लेके चलते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक सारी वैल्यू वैलिड होंगी। उसके बाद -2 से -1 तक, -1 से +1 तक, +1 से, हाँ +2 से इनफाइनाइट तक। और ये क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। यानी कि क्या कहलाएगा बच्चा? डोमेन कहलाएगा। बात समझ में आई? ये मैंने आपको कराया तो एक सवाल है, लेकिन आप ऐसे तमाम सवाल कर सकते हैं। तो 1/6 भी दे सकता है, 1/4 भी दे सकता है, 1/10 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक ही सवाल कराऊंगा, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो नहीं बची है, सिर्फ 5-6% बची है, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, उससे शट डाउन हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि आपको वीडियो एक ही सवाल मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे मैंने आपको दे दिए। क्लियर? तो हौसलों की तरकस में कोशिश का उतीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितना अधिक आप इस बात को ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आप इसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। डिफेंस की तैयारी करने वाले, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, नेवी की तैयारी करने वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लें, ना करें मत करिए, लेकिन हाँ यार वीडियोस को देखते रहिए, ये आपके लिए बेनिफिट होंगे। सब्सक्राइब करना इसमें कोई भी बड़ा मैटर नहीं है, करते हो तो अच्छा लगता है। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, whatever you feel connected with. So thank you for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टन 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 टन।